हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, राज क्लास के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बीजगणित का जोड़, यानी कैसे हम बनाएं कि बीजगणित का जोड़ हमको समझ में आ जाए और बहुत जल्दी बन पाए, ज्यादा समय ना लगे। क्योंकि बहुत विद्यार्थियों का ऐसा होता है कि बीजगणित का जोड़ घटाव सुनते ही उसके दिमाग में हलचल पैदा होने लगती है, ये चीज हमसे नहीं आएगा। लेकिन मेरे दोस्त, ये वीडियो अगर आप देख लेते हो तो बीजगणित का जोड़ मैं आपको गारंटी नहीं, पूर्ण विश्वास देता हूं कि आपको समझ में जरूर आ जाएगा। तो चलिए, इसके कुछ नियम है, उस चीज को अगर आप समझ लेते हैं, मेरी तरफ से वो नियम है, उस नियम को आप समझ लेते हैं तो बीजगणित का जो जोड़ है ना, बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए उस नियम को हम आपको समझाते हैं। पहला क्या है कि चिन्ह समान रहने पर, चिन्ह समान रहने पर, चिन्ह समान कहने का मतलब कि दोनों प्लस या दोनों माइनस रहने पर, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। क्या कर देना है तो जोड़ देना, जोड़ देना है। और दूसरा इसका नियम है कि चिन्ह असमान रहने पर, तो चिन्ह असमान कहने का मतलब कि एक प्लस और एक माइनस, या एक माइनस एक प्लस रहेगा तो घटा देना है। तो चलिए इस चीज को फिर से समझिएगा। चिन्ह समान कहने का मतलब कि जैसे आपका बीजगणित का जोड़, हम यहां पे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, 4x प्लस 7y माइनस में 2x माइनस 5y, यह प्रश्न हम यहां पे लिख लिए समझाने के लिए आपको, एग्जाम्पल के तौर पर। अब इसको बनेगा कैसे, क्योंकि यहां पे बहुत रिक्वेस्ट आता है कि सर इसका चिन्ह हम लोग कैसे चेंज करते हैं। तो मेरे दोस्त, जोड़ का कोई चिन्ह चेंज नहीं होता है, कोई मान नहीं बदलता है। यह अगर जो 2 पॉइंट आपको याद हो जाएंगे तो जोड़ बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। क्या चीज है मैं आपको समझाया कि चिन्ह समान रहेगा, यानी दोनों प्लस रहे या दोनों माइनस रहे तो क्या कर देना है, जोड़ देना है। अगर जो चिन्ह असमान रहे, यानी एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस रहना है तो रहेगा तो क्या कर देना है हमको, तो घटा देना है। यही नियम हमें यूज करना है। तो देखिएगा, चिन्ह को समझेंगे। यह माइनस में या प्लस में कौन सा चिन्ह है, वह असमान है, क्या करना है तो घटा देना है। तो घटाने के बाद पहले तो इसको हम घटा देंगे, तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2y होगा। अब यहां पर होता है कि यहां पे प्लस होगा कि माइनस होगा, उस चीज को समझिएगा। तो घटाने के बाद जो सबसे बड़ा संख्या है उसको हमें देखना है। तो सबसे बड़ा संख्या 7 है, इसके पहले किस चीज का चिन्ह है, प्लस का, तो यहां क्या हो जाएगा, तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, यानी घटानी अगर यहां समझिएगा, अगर जो चिन्ह हमारे पास असमान मिलता है तो उसको हम घटाते हैं, और घटाने के बाद, ठीक है, जो संख्या सबसे बड़ा होगा उसी का चिन्ह हम लोग वहां पे लिखेंगे। घटाने के बाद लिख दिया। अब देखिए, इसका भी चिन्ह असमान है। अगर जो किसी संख्या के पहले कोई संख्या नहीं लिखा हुआ है तो वह संख्या किस में माना जाता है, तो प्लस में माना जाता है। तो यह क्या है हमारे पास, तो प्लस है। दोनों का चिन्ह असमान है तो घटाएंगे हम। 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बड़ा वाला संख्या प्लस, तो प्लस यहां पे लिखिए या नहीं लिखिए, बात आपका बराबर है। फिर आगे का एग्जांपल समझिएगा। अगर जे 9x माइनस 7y प्लस 8z 7x माइनस 9y प्लस माइनस 7z, ये हम दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखे। अब हमें करना क्या, यहाँ पे चिन्ह समान और असमान तो हम लोग समझ गए। चिन्ह असमान रहेगा तो घटा देना है, चिन्ह समान रहेगा तो जोड़ देना है। तो इसमें देखिए, इस दोनों का चिन्ह असमान है तो घटा दीजिए। 8 में से 7 को घटाएंगे तो z बचेगा, और बड़ा वाला संख्या प्लस में है तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस लिखेंगे। अब इस दोनों में चिन्ह क्या है, तो असमान है तो घटा देना है। 9 में से 7 को घटाएंगे तो 2y, बड़ा वाला संख्या प्लस तो प्लस। अब देखिए, इस दोनों में कोई चिन्ह नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हुआ है तो वह कौन सा होगा, तो वह समान चिन्ह होगा, दोनों प्लस होगा। तो प्लस होगा तो जोड़ देना है। 9 7 16x, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन समझिएगा। जैसे कि 4x माइनस 7y 12z माइनस 3x माइनस 5y प्लस 7z है। अब इसको हम प्लस करते हैं। अब इस दोनों का चिन्ह तो असमान है, तो चिन्ह असमान होता है तो फॉर्मूला मैं पहले आपको बता दिया है। चिन्ह असमान होगा तो उसको घटा लीजिए, चिन्ह समान होगा तो उसको जोड़ दीजिए। तो चिन्ह यहां पे हमारे पास क्या है, तो चिन्ह क्या है, असमान है। तो चिन्ह असमान तो घटा देंगे, 12 में से 7 को घटाएंगे तो 7z, और बड़ा वाला संख्या किसमें है, माइनस में है तो क्या लिखे, माइनस लिखे।
अब यहां देखिएगा इस दोनों का चिन्ह क्या है, तो समान है, तो दोनों को जोड़ लीजिए। 7 5 12 y, और दोनों का चिन्ह जो होगा वही हमें लिखना है। फिर इस दोनों का चिन्ह असमान है तो घटा देंगे x, ये क्या हो गया इसका, तो ये वाला इसका आंसर हो गया। अब ये और क्वेश्चन समझिएगा, इस तरह से प्रैक्टिस जैसे आप कीजिएगा ना, आपको पूरा अच्छे प्रकार से मेरे दोस्त समझ में आ, यानी बहुत ही आसान है बीज गणित का जोड़, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे दोस्त, बहुत ही आसान यह टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन हम समझते हैं। क्या होगा, माइनस में 2x माइनस 7y, माइनस में 4x माइनस में 5y, इस चीज को समझिएगा। अब यहां पे देखिएगा, ये इसी में तो दोनों का चिन्ह क्या है, तो असमान है, सॉरी समान है दोनों का चिन्ह, तो क्या करते हैं हम जोड़ देंगे। तो 7 5 12y किसमें, माइनस में, इसका भी चिन्ह समान है, जोड़ दीजिए। 4 2 6x किसमें, तो माइनस में। फिर आगे नंबर क्वेश्चन नंबर 5, 9x माइनस 5y फिर 2x प्लस 7y। अब इसको हमें करना है, इस दोनों का चिन्ह देखिए, एक प्लस एक माइनस, तो कौन सा चिन्ह है, असमान है, क्या करना है हमें भाई, घटा देना है। 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2y, बड़ा वाला संख्या प्लस तो प्लस में। अब इस दोनों में चिन्ह क्या है, तो असमान है, तो घटा देंगे। 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7, बड़ा वाला संख्या किस में है, तो माइनस में है, तो माइनस में हम लिख दिए। फिर आगे नंबर क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जैसे कि हमारे पास है 12x स्क्वायर हम लिख दिए, ठीक है। फिर माइनस 7xy, यहां पे लिख दिए 7x का स्क्वायर प्लस 8xy। अब इस तरह का कैसे हम करेंगे, तो जो xy है एक्स स्क्वायर उससे हमें कोई मतलब नहीं, जो दिया रहेगा उसी को हमें लिखना है। तो समझिएगा, ये तो चिन्ह असमान है तो घटा देना है। 8 में से 7 को घटाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 यहां पे हम नहीं लिखते हैं, xy यूज करते हैं। बड़ा वाला संख्या प्लस तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब इस दोनों का चिन्ह भी असमान है तो इसको घटा लेंगे। 12 में से 7 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर, ये वाला प्लस में है तो यहां प्लस लिखिए या नहीं लिखिए, कोई इससे दिक्कत आपका नहीं होने वाला है। 2-3 और प्रैक्टिस कर लेते हैं XYZ वाला, वो सब भी आपको यहां पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब आपको समझ में आ जाएगा मेरे भाई। यानी आपको ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही आसान है। आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारे लिए भारी है, लेकिन नहीं, ये बहुत, क्योंकि हम जो आपको बताए हैं मेथड, इस चीज को अगर जो आप समझ लेते हैं तो सबसे आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आगे समझिए, देखिएगा जैसे 12x माइनस 8y प्लस 7z लिखते हैं। फिर माइनस में 2x प्लस 8y, फिर माइनस में 7z है। अब यहां देखिएगा, इसका चिन्ह तो असमान है तो घटाएंगे, तो 7 में से 7 को घटाएंगे तक कैंसिल, खत्म। तो इसको इस तरह से काटना है और इसकी जगह पर कुछ नहीं आपको लिखना है, ठीक है, इस तरह से कैंसिल कर दे। इसका भी चिन्ह असमान है, घटाएंगे 7, 8 में से 8 ये कैंसिल। अब इसका चिन्ह असमान है, घटाएंगे, 12 में से 2 को घटाइएगा तो 10x, इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर 8 नंबर यहां आता है। 8 नंबर है 10x माइनस 12xy प्लस 8yz। फिर यहां पर 3x माइनस 7xy प्लस 8yz है। अब इसको हमें बनाना है, किस तरीका से होगा, इसका चिन्ह तो असमान है तो घटा देंगे, कैंसिल, खत्म। इसका चिन्ह समान है तो क्या करना है, समान चिन्ह वाले को हम लोग जानते हैं क्या कर देना, हमें तो जोड़ कर देना है। 12 और 7 को जोड़ते हैं तो 12 7 कितना हो जाएगा, 19xy, और इसका भी चिन्ह समान है तो जोड़ दीजिए 10 और 3 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब फिर अगला नंबर, लास्ट क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं भिन्न का जोड़ का, सॉरी बीजगणित का जोड़ का, बहुत ही आसान, ये बहुत चैप्टर है। ये जो टॉपिक है बीजगणित का जोड़ बहुत ही आसान है, ये आपको समझ में एकदम आसान में आ जाएगा। ठीक है, फिर एक लास्ट क्वेश्चन है x माइनस 5y प्लस 2z, 3x माइनस 8y प्लस 7z, इसको बनाना है। इसका चिन्ह तो असमान है, असमान तो घटा दीजिए, 5z, बड़ा वाला संख्या प्लस तो प्लस, इसका चिन्ह समान है, जोड़ देंगे y, इसका भी चिन्ह समान है, इसको भी जोड़ दिया हम, क्या हो गया, ये सब आपका बन गया। ये आपको जो बीजगणित का जोड़ है हमारे वीडियो है, आपको पूरा अच्छे प्रकार से मेरे दोस्त समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर जो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।